दर्शकों, मई का मास शुरू होने वाला है और जैसे हम सबके मन में ये उत्सुकता रहती है कि ये महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, जो परिवर्तन होगा, ये हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। दर्शकों, हमारे मासिक राशि फलादेश में हमने जो शुरुआत करी है, उसमें हमने अब तक आपको मेष राशि के बारे में बताया। इस श्रृंखला में हम आपको वृषभ राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पूजा। जैसे मैंने आपको बताया कि मासिक राशि फलादेश में हमने जो श्रृंखला शुरुआत करी है, आज के इस एपिसोड में यानी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। जो ग्रह गोचर की स्थिति आपकी राशि या लगन के अनुसार बन रही है, कुछ इस प्रकार है। लग्नेश अभी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही 2 मई को वो आपकी द्वितीय भाव में यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल 10 मई को कर्क राशि में आ जाएंगे यानी आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा बुध 15 मई को मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव से आपके लगन में आ जाएंगे और यहीं पर आपके जो लग्नेश शुक्र जो 30 मई को कर्क राशि में आ जाएंगे मंगल के साथ। तो कुछ ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है। अब इसी आधार पर हम समझेंगे कि ये महीना आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब स्वास्थ्य की बात करें तो आपका मई का महीना सामान्य रहने वाला है। खासकर 15 मई के बाद जब द्वादश में से सूर्य निकल के आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अष्टमेश बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको कोई तकलीफ भी होगी यानी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, आप उससे बाहर जरूर निकल आएंगे। मांसपेशियों से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, कंधों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ सूजन की समस्या भी हो सकती है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। केतु के छठे भाव में होना आपको कुछ गुप्त तकलीफ भी दे सकता है, जिसका कारण आपको आसानी से पता नहीं लग पाएगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहने की काफ़ी आवश्यकता है। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अपना योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान रखें। हम बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर के लिए मई का महीना कैसे रहने वाला है। तो पंचमेश बुध का द्वादश भाव में गोचर करना स्थिति को थोड़ी नाजुक बना रहा है। कुछ नुकसान या कुछ खर्चे की भी संभावना है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आपके प्रयास कर रहे हैं तो उसमें राह आसान नहीं होगी। लेकिन 15 मई के बाद जब पंचमी जो चतुर्दश है आपके जब लगन में आ जाएंगे, तब आप देखेंगे आपको काफ़ी राहत मिली है, आपको काफ़ी मार्ग खुले हैं आपकी उच्च शिक्षा के लिए। विदेश में शिक्षा के लिए प्रयास करना इतना आसान नहीं हो पाएगा, बहुत सी अड़चनें आपको देखने को मिल सकती है। 15 मई के बाद जब आपके जो पंचमेश बुध मार्गी हो जाएंगे तो कुछ आपको सफलता या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जॉब की शुरुआत में थोड़ी आपको दिक्कत जरूर आ सकती है। साथ ही शुरुआत में एडजस्टमेंट की दिक्कत आपको होगी, यानी आपने अपने करियर की शुरुआत अभी भी करी है तो कुछ समस्या आपको एडजस्टमेंट में जरूर आएगी। हिम्मत से आपको काम लेना होगा, फोकस बनाकर चलें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दर्शकों, अब बात करेंगे कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। मई का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो बात करेंगे आपके जो नवम भाव के स्वामी शनि जो है अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है, आपके फेवरेबल स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी आपको संघर्ष और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। भाग्य पूरा साथ आपको देगा। विरोधी आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में चुनौती काफ़ी गंभीर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव में केतु बैठ के दशम भाव में दृष्टि दाना इस बात के प्रबल संकेत दे रहे हैं। काफ़ी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अपने अधिकारियों से बनाकर चलें, क्योंकि अभी जो सूर्य है द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 15 मई के बाद स्थिति में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लाभेश बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर करना भी इस बात का संकेत है कि कुछ लाभ के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। लाभ के साथ साथ नुकसान या खर्चे की भी स्थिति बनी हुई है। अब व्यवसाय की बात करें तो मई का महीना कुछ उतार चढ़ाव के साथ रहने वाला है, कुछ खास नहीं रहने वाला है, सामान्य से थोड़ा कम रहने वाला है। इसलिए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। पहले से इन्वेस्टेड है तो उसमें जो रिटर्न आप अपेक्षा कर रहे हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, उसके अनुसार आपको कम ही देखने को मिलेगी। तो इससे आप अपना धैर्य जो है बनाकर चलें। तो दर्शकों, बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसे जाने वाला है। शुरुआत करेंगे प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की बात करें तो पंचमेश का द्वादश भाव में राहु के साथ गोचर करना स्थिति को नाजुक बना के रखा हुआ है। आपको अपने प्रेम संबंध में सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। साथ ही धोखा मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है, क्योंकि राहु इस बात का प्रबल परिणाम दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप में आपके आकर्षण की तो है, लेकिन प्रेम और विश्वास की काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि आप लोगों के बीच में तालमेल की भी कमी देखने को मिल सकती है। प्रेम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको माहौल आपके उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यदि आप विवाह की भी प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, काफ़ी धैर्य रखने की आपको आवश्यकता है। अविवाहित दंपति की बात करें तो उनके लिए भी जो स्थिति चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। सप्तमेश का तृतीय भाव में नीच राशि में गोचर करना मंगल का इस बात का प्रबल संकेत दे रहा है।
साथ ही आपको ससुराल पक्ष से कुछ लाभ तो प्राप्त मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके परिवार और जीवन साथी के बीच में सामंजस्य बैठाने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक अशांति हो सकती है। तो धैर्य से काम लेना होगा, गंभीरता से आपको सोचना होगा। संतान पक्ष से कुछ आपको चिंता भी हो सकती है, खासकर 15 मई के बाद कुछ आपको राहत देखने को मिलेगी। संतान के लिए आप प्रयासरत है तो उसमें भी आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। शुरुआत में आपको सफलता मिलने के अभी संभावना नहीं है। दर्शकों, हम कुछ उपाय बताते हैं जिसको करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप दुर्गा मंत्र का 108 बार निरंतर जाप करें। इसके अलावा शुक्र की शांति के लिए आप सफ़ेद वस्तु का दान करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें शुक्रवार को। इसके अलावा मंगल के लिए आप हनुमान जी का दर्शन करें और गुड़ का दान भी कर सकते हैं, या किसी लाल वस्तु का भी दान कर सकते हैं। दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।